हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बहादुर कहानी के उद्देश्य के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो आपकी हिंदी में बहादुर कहानी पूछी जाती है उसका उद्देश्य क्या है, ये किस उद्देश्य से इस कहानी को बनाया गया है। तो देखिए, इसे हम पढ़ेंगे क्यों। मैंने आपको बहादुर कहानी का सारांश ऑलरेडी बता दिया है कि बहादुर कहानी का सारांश क्या होगा, क्या क्या बहादुर कहानी में है। ठीक है, अब इसके उद्देश्य की बात करें तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो इस कहानी से दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक तो ये कि बहादुर कहानी का सारांश लिखिए और दूसरा बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहादुर कहानी का उद्देश्य। तो अगर आप क्लास 12 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसके लेखक हैं अमरकांत जी। ठीक है, इनका नाम है अमरकांत। तो क्या है कि अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। यानी कि जो बहादुर कहानी है ये एक नौकर के साथ, मध्यवर्गीय परिवार जो है वो नौकर के साथ किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। जो नौकर है उसका नाम है बहादुर। ठीक है, इसका नाम क्या है, बहादुर है। और इसी के साथ मध्यवर्गीय जो परिवार है उसने काफ़ी कटु व्यवहार किया है। ठीक है, यानी कि काफ़ी उसे परेशान किया है। आगे देखिए, लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप से रचना की है। यानी कि लेखक स्वयं को उस कहानी का पात्र बनाए हुए हैं और कहानी की आत्मकथात्मक रूप से इसकी रचना की है। देखिए, होता क्या है कि इस कहानी में अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। ठीक है, यानी कि आसपास के लोगों को देखकर कि उनके घर में नौकर हैं, तो क्या होता है कि लेखक की पत्नी, लेखक जो हैं अमरकांत जी, वो खुद को, लेखक जो हैं वो खुद को निर्मला के पति के रूप में इसमें पात्र हैं वो। ठीक है, इसमें उनका पात्र है निर्मला के पति के रूप में। तो देखिए, लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती हैं। अब बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है। जो बहादुर है ये नेपाल का 12 से 13 साल का एक लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। यानी कि जो बहादुर है नेपाल का एक 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के, यानी कि उसकी माँ उसके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करती थी, उसे बहुत मारती पीटती थी, इसलिए वह छोड़कर कहाँ चला आता है, शहर चला आता है। वहाँ पर होता क्या है आगे देखिए, और निर्मला के घर में नौकर के रूप में रख लिया जाता है, और निर्मला के घर में जो है नौकर के रूप में बहादुर को रख लिया जाता है। ठीक है, आगे क्या होता है कि निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में बहादुर के साथ वो लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके काफ़ी खातिरदारी करते हैं। ठीक है, खाना खिलाते हैं अच्छे से, यानी कि उसका ध्यान रखते हैं। आगे क्या होता है कि निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार रखते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। जैसे आसपास के लोग, कुछ लोग आए, वो कहने लगे कि जो आपका नौकर है वो दिन भर खेलता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, कुछ काम नहीं करता है। ठीक है, हमारे घर के नौकर जो है काम करते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ लोगों की बातें सुनकर होता क्या है कि धीरे धीरे वह परिवार जो है बहादुर के साथ कठोरता बरतने लगते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। अब देखिए, इतना ही नहीं और भी क्या क्या होता है। वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मार पीट तक की नौबत आ जाती है। यानी कि घर का सारा काम करते हुए भी बहादुर के ऊपर जो है गाली गलौज, बहादुर को गाली गलौज देना और उसे मारना पीटना, इस तक की नौबत आ जाती है। ठीक है, ये भी होना स्टार्ट हो जाता है। आगे देखिए, इतना ही नहीं बल्कि उसे झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। लास्ट में होता क्या है कि जो निर्मला है, इनके घर कुछ रिश्तेदार आते हैं। ठीक है, उनका रुपया गायब हो जाता है। वो कहते हैं कि चोरी जो है किसने की है, बहादुर ने की है। ठीक है, तो झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है, जबकि बहादुर जो है वो चोर नहीं था, उसने चोरी नहीं की थी, तब भी उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, उसे मारा पीटा भी जाता है क्योंकि लोग उसे चोर मानते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, आगे है कि अंततः बहादुर
घर छोड़कर चला जाता है। ठीक है, अंततः होता क्या है, जब बहुत अकट व्यवहार करते हैं लोग उसके साथ तो वो घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि जो बहादुर था वो उस उनके घर का, निर्मला के घर का सारा काम करता था। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई काम नहीं करता है तो बहादुर जब घर छोड़कर चला जाता है तो उसे सभी लोग ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। यानी कि वो इतना काम करता था कि इन्हें काम नहीं करने देता था। ठीक है, ये सब आराम करते थे, बट होता क्या है, अब वो इसे इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि ये आराम के आदी हो चुके हैं। ठीक है, आराम करने के आदी हो चुके हैं, ये काम नहीं करना चाहते। आगे देखिए, बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। यानी कि जब बहादुर घर छोड़कर चला जाता है तब उन्हें उसकी उपयोगिता मालूम होती है। ठीक है, और घरेलू कार्य भी करने से वो लोग घबराते हैं। अब बहादुर के घर छोड़कर जाने से वे सभी पश्चाताप करते हैं। ठीक है, तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं कि अब अगर आ जाए बहादुर तो उसके साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे। ठीक है, दुर्व्यवहार उसके साथ नहीं करेंगे। आगे देखिए, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जब बहादुर घर छोड़कर चला गया तो पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी करना था वो आप पहले सोच सकते थे। ठीक है, तो ये जो है, आगे देखिए, बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। यानी कि जो बहादुर कहानी है, ये इसमें जो है बहादुर के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, कैसे वह भाग जाता है, कौन कौन से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। तो ये कहानी यहीं पर, इस कहानी का उद्देश्य आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि ये जो स्टोरी है इसका उद्देश्य हम कैसे लिखें। इसका सारांश मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।